गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। आज शत्रुनाशक एक ऐसा मंत्र प्रयोग दे रहे हैं जो बहुत ही चमत्कारिक है। जब आपके सारे अस्त्र शस्त्र निष्क्रिय हो गए, शत्रु से आप तंत्र बाधा से पीड़ित हो गए हैं, आपको शत्रु ने कहीं का नहीं छोड़ा और आपका शत्रु बहुत शक्तिशाली, आप उसको हरा नहीं पा रहे, चाहे वो तांत्रिक हो, चाहे वो धन से या किसी भी चीज से संपन्न हो। यह एक चमत्कारिक प्रयोग है। मां बगलामुखी का यह मंत्र साबर मंत्र है और इसे वनखंडी प्रयोग भी कहा जाता है। इसके प्रयोग से आपके शत्रु की हालत वैसे हो जाएगी जैसे जंगल में बहुत सारे जानवरों के बीच में एक व्यक्ति फंस गया हो और हर तरफ शत्रु ही शत्रु दिखाई दे रहे हो। उसे समझ में नहीं आएगा उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, जाना कहाँ है। लेकिन इस प्रयोग की खासियत यह भी है कि अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं किया या अपने पैसे का या ताकत का दुरुपयोग करके आपको नुकसान नहीं पहुंचाया है और ऐसे व्यक्ति पर आपने अपनी किसी और शत्रुता को निकालने के लिए प्रयोग कर दिया, तो इसका विपरीत प्रभाव भी आप पर होगा। कुछ मंत्रों को बनाया ही ऐसे जाता है और बगलामुखी मंत्र की ये खासियत देखी गई है। ये खासियत देखी गई है कि अगर आपके शत्रु नहीं हैं और आप बगलामुखी के 36 अक्षरी मंत्र या वनखंडी मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो पहले आपके शत्रु बनेंगे, पहले शत्रु बनेंगे, उनका फिर विनाश होगा और यह मंत्र अपनी सार्थकता दिखाएगा। ये प्रैक्टिकल चीजें देखी गई है जो आपको बता रहे हैं, ये साधकों के अनुभव है। तो इसलिए मां बगलामुखी की प्रसन्नता के लिए यदि कर रहे हैं तो अन्य मंत्रों का प्रयोग करें। शत्रुनाश के लिए ही 36 अक्षरी या फिर किसी विजय के लिए 36 अक्षरी या फिर वनखंडी मंत्र का, साबर मंत्र का प्रयोग करें। तो ऐसे तीव्र मंत्रों का प्रयोग, वैसे वनखंडी के इस मंत्र का जब प्रयोग किया जाता है हवन के माध्यम से तो अति उग्र होता है और तीव्र रिजल्ट आता है, लेकिन उसका प्रयोग यहां नहीं दे रहे। यहां मंत्र प्रयोग दे रहे हैं जो प्रभावित तो उसी प्रकार है, लेकिन जिस प्रकार हवन उग्र होता है उग्र तरीके से नहीं काम करता, लेकिन काम करेगा और शत्रु को पूर्ण रूप से निष्क्रिय कर देगा और उसको उसी प्रकार खड़ा कर देगा जंगल में कि आसपास उसके जानवर रूपी सारे शत्रु सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। जो उसके हितैषी हैं वो हर किसी पे शक करने लगेगा, हर किसी को दुश्मन मानेगा और हर व्यक्ति उसमें अपनी दुश्मनी निकालेगा। वो व्यक्ति जिनको उसने पूर्व में चोट पहुंचाई है या पूर्व में अगर किसी का उसने नुकसान किया, वो सब भी इसी समय उठ के शक्तिशाली बन के सामने आ जाएंगे और उसके खिलाफ हो जाएंगे। इस मंत्र के प्रभाव देखे गए हैं, पूर्ण परिलक्षित हैं और पूर्ण रूप से प्रभावी है। यह मंत्र चमत्कारिक रूप से अपने प्रभाव दिखाता है। देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिनमें आपको मंत्रों में चेंजेस नजर आता है। आप समझ नहीं पाते कि आप जिस मंत्र को कर रहे हैं वो है सही है या गलत है। हमने भी की स्वप्न वाराही साधना दी है, इससे पहले सब गुरुदेव प्रदत्त साधना है। अब वैसे ही सेम मंत्र बहुत सारे और भी आपने इंटरनेट और किताबों में पढ़े होंगे, ठीक है, जिनमें कहीं घोर की जगह अघोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग मंत्रों का प्रयोग किया गया है, शब्दों को चेंज किया गया है और आपने कई बार उन मंत्रों का प्रयोग किया लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मंत्रों के साथ छेड़छाड़ करके उनको बिगाड़ दिया गया। तो इसीलिए शुद्ध मंत्र जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट आता है। स्वप्न वाराही साधना हमने डाली है और उसमें से कई लोगों को लगेगा कि मंत्र गलत है या कुछ है, लेकिन मंत्र गलत नहीं है, मंत्र पूर्ण रूप से सही है क्योंकि वो हमने प्रयोग किया है। हम नहीं मानते कि कहाँ किसके पास वो मंत्र कैसा है, हम प्रयोग करते हैं, हमें रिजल्ट आता है तो ही हम किसी को देते हैं। ऐसे नहीं कि उठा के दे दिया, हमने खुद ने प्रयोग किया, हमने कुछ लोगों से इसका प्रयोग करवाया, उनको इसके रिजल्ट पॉजिटिव आए कि हाँ शब्दों के चेंज में और बिना चेंज में जो वास्तविक मंत्र है उसमें और जो चेंजेस किया उसमें क्या रिजल्ट आया। तो जो मंत्र वहां हमने दिया है उसका 100% रिजल्ट है तो वहां पे दिया गया है। उसी प्रकार सभी मंत्रों कहीं कहीं चेंजेस होते हैं। आप माता बगलामुखी का ही 36 अक्षरी मंत्र देख लें तो उसमें भी कहीं पर फट्ट लिखा होता है, कहीं पर
स्वहालिका होता है, कहीं पर 2 बार स्तंभ स्तंभ होता है, कहीं पर 1 बार होता है, तो लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोगों को फ़ोन आते हैं, हम बोलते हैं काम करो आप 36 अक्षर गिन लो, जिसमें 36 अक्षर आ जाए वो सही है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत। बहुत आसान है समझना, लेकिन हम खुद पे भरोसा नहीं करते, खुद का दिमाग नहीं लगाते, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। और कहीं कहीं ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो ठीक है, पूछ के करना चाहिए। तंत्र है, 2 धारी तलवार है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो नुकसान होना भी स्वाभाविक है। इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि इस साधना को वही लोग करें वास्तव में जिनके ऊपर तंत्र प्रयोग या किसी भी प्रकार का प्रयोग करके उनको प्रताड़ित किया गया। दूसरे लोगों के लिए भी, सामान्य किसी और पे इसका प्रयोग ना करना, क्योंकि क्षणिक तो उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दोगे, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए सतर्क रहें और प्रयोग करें। माँ बगलामुखी के साधक तो विशेष तौर पे इसको कर सकते हैं, माँ माता के साधक विशेष तौर पे कर सकते हैं। तो जो इस तरह की साधनाएं करते हैं, महाविद्या साधनाओं में हैं, उनके लिए ये चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। जो साबर साधनाओं में उनके लिए चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला है। अब किसी व्यक्ति ने जीवन में कभी माला ही नहीं चलाई और वो उठ के हो जाए उस मंत्र का प्रयोग करने लग जाए, तो वो तो संभव नहीं है। भाई अर्जुन के पास गांडीव धनुष था, उसको हर कोई तो नहीं उठा सकता था, गिने चुने लोग ही थे जो उठा पाते थे। शिव जी का धनुष उठाने का सबने प्रयास किया, लेकिन श्री रामचंद्र ही उठा पाए। तो जिस चीज, जिस मंत्र के लिए जो योग्य और अधिकारी व्यक्ति है, वही उसका प्रयोग करके रिजल्ट ले सकता है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता। अब बहुत से नए लोग जिनने साधना करने बैठ जाते हैं, बोलते साहब हमने किया लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आया। तो भाई 7 दिन की साधना उनके लिए जिनके पास पहले से सिद्धि होती है, और सिद्धि प्राप्त करने के लिए जो करते हैं अलग अलग साधना, ये उनके लिए 7 दिन 3 दिन की साधना, नए साधकों के लिए थोड़ी ना है। उसी प्रकार जो पहले से महाविद्या साधना कर रहा है या साबर साधनाएं कर रहा है या भैरव आदि साधनाएं कर चुका है, उन लोगों के लिए यह वनखंडी प्रयोग चमत्कारिक रूप से लाभ देगा, नए व्यक्तियों के लिए नहीं है। अगर नए व्यक्ति सोचे कि हम इसको करके इससे लाभ उठा लें, हमारे शत्रु को ढेर कर दे, उनको हताहत कर दे, तो वो संभव नहीं, वो संभव नहीं, क्योंकि आप ना तो उसके अधिकारी हो, ना ही उस मंत्र से आप कोई लाभ ले पाओगे, क्योंकि आप में क्षमता नहीं। भाई एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता तो है ना, तो एक मंत्र को चलाने के लिए क्या आप पेट्रोल हो? क्या आप में इतनी क्षमता है कि किसी भी मंत्र से आप किसी का भी कुछ भी बिगाड़ सको, या किसी मंत्र से आपने कभी किसी को ठीक किया हो, या किसी मंत्र प्रयोग से आपने कुछ न कुछ चमत्कार किया हो, कोई सिद्ध किया हो, कोई भी चीज़ की हो आपने, चाहे वो विष्णु का विष उतारना हो, या किसी का कोई दर्द बंद करना हो, या किसी भी प्रकार की क्रिया हो, आपने मंत्र सिद्धि करके ये चीज़ की हो, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो जब आप ऐसे मंत्रों को करते हो तो आपको ये देख लेना जरूरी है कि क्या आप उसको करने के योग्य हो, क्या आपने पहले कोई साबर सिद्धि की है, साबर मंत्र किए हैं, क्या भगवान भैरव साधना की है, माँ पीताम्बरा बगलामुखी साधना की है, तारा महाविद्या साधना की है, कोई सी भी महाविद्या साधना की है। अब कुछ लोग आते हैं, कहते हैं साहब हम बहुत समय से माँ काली की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, सेवा कर रहे हैं, अच्छी बात है, तो हम अब ये साधना करना चाहते हैं। देखो, सेवा करना और साधना करना दोनों में फर्क है। ठीक है, सेवा भक्ति मार्ग में आती है और साधना तंत्र मार्ग में आती है, तो दोनों में अंतर है। अगर आप साधना कर चुके हो तो आप करो। अब बहुत से लोगों को लगता है, कुछ लोगों के फोन आते हैं, साहब हमने साधना की लेकिन हमको रिजल्ट कुछ नहीं आया। हमने कहा कैसे साधना की? बोले हमने 11 दिन तक 3-3 माला की। हमने बोला बहुत बड़ी साधना कर ली तुमने, तो थके नहीं इसमें? भाई थके नहीं, इतनी बड़ी साधना कर? अरे 3-3 माला की साधना तुमने 11 दिन कर ली, कौन सा बड़ी काम कर लिया? बोलते गुरु दीक्षा ले ली। बोले नहीं, गुरु दीक्षा नहीं ली, यूट्यूब से साधना उठाई थी। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो हर व्यक्ति हर साधना का अधिकारी नहीं होता, कहने का मतलब ये है। आते हैं मुख्य साधना पर। अब आप समझ गए होंगे कौन कौन इस साधना को करके लाभ। देखो, किसी भी साधना के पहले हम जो बोलते हैं ना 2, 4, 5 मिनट 7 मिनट, उसका कारण ये होता है कि बाद में व्यक्ति ये ना बोले कि साहब हमने आपकी दी हुई ये साधना की लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आया। आप इस चीज को समझ लें कि आप उसको करने के लायक है कि नहीं। जो जिस साधना को करने के लायक हो उसी को वो साधना करनी चाहिए, हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस साधना को आप नोट कर लें, क्योंकि अब हम काशी के लिए रहेंगे तो हम 2 की रात 3 को और 4 को काशी में रहेंगे, 4 को वापस निकल आएंगे, तो 2-3 दिन काशी में ही रहेंगे। भगवान विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, काशी विश्वनाथ के, और भी अन्य जगह हैं, कुछ लोगों से मिलना भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
इसलिए ये वीडियो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर दिया था ताकि आप लोगों को मिल जाए, क्योंकि हम काफ़ी दिनों से वनखंडी प्रयोग देना चाहते थे कि लोग इसको भी समझें, इसके भी प्रभाव को देखें। हालांकि माँ बगलामुखी के कई सारे साबर मंत्र और एक से एक जबरदस्त मंत्र हैं, साधना सिद्धि करके प्रत्यक्षीकरण अनुभव आदि के लिए बहुत जबरदस्त, जो अनुभव के लिए करते हैं उनके लिए और भी मंत्र हैं और हो सकता है आगे दें, हो सकता है अगर ठीक लगेगा तो जरूर देंगे। आज के लिए प्रयोग दे रहे हैं, इसको आप नोट करिए। इस चमत्कारिक प्रभाव जो मंत्र प्रयोग है उसके प्रभाव आप देखेंगे। इस मंत्र को पहले नोट कर लीजिए, फिर इसकी विधि बताते हैं। मंत्र बोल के नहीं बताएंगे, आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जो खुद की सिद्धि या खुद के मंत्र सिद्ध होते हैं उनको कभी भी किसी को बोल को नहीं बताना चाहिए। आप लोग नोट करिए। ठीक है, मंत्र आपका नोट हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, ये आप साधना किसी भी मंगलवार या गुरुवार से स्टार्ट कर सकते हैं। इस साधना में आपको रात्रिकालीन साधना है, ये 10 बजे के बाद की। अगर बहुत ज़्यादा शत्रु से प्रताड़ित हैं तो दक्षिण मुखी होकर साधना करिए और इस साधना में तेल के दीपक लगाइए। 36 सरसों तेल के दीपक लगाइए। 36 दीपक लगाने के बाद आप गुरु जी गणेश जी का पूजन करिए और उनके निमित्त एक एक घी का दीपक लगाइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की फोटो या यंत्र स्थापित रखें, उसका पंचोपचार पूजन करें और 36 जो दीपक लगाए उनको समर्पित करें। हाथ में जल लेकर संकल्प लें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, अमुक स्थान, अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक की जगह आप जोड़ दें, अमुक की जगह अपना अमुक नाम में नाम जोड़ दें, अमुक तिथि में तिथि जोड़ दें, इस प्रकार पूर्ण कर लें। और मैं अपने अमुक शत्रु से जो मुझे परेशान कर रहा है, मेरे ऊपर उसने जो क्रियाएं षड्यंत्र किए, वो सारे क्रिया षड्यंत्र दूर हो जाए और अमुक शत्रु के विनाश के लिए ये साधना करने जा रहा हूं। मां बगलामुखी से ऐसा दंड दे कि वो अमुक अमुक प्रकार से जो जो आप कहना चाहते हैं वो प्रताड़ित हो और उसे भी एहसास हो कि उसने हमें कितना परेशान किया। इस प्रकार आप संकल्प ले लें, छोड़ दें जल को कटोरी में, बाद में किसी गमला आदि में या पीपल के पेड़ में डाल दें या बहते पानी में डाल दें। पीपल को जो लोग स्पर्श करते हैं या जल चढ़ाते हो, ध्यान रहे रविवार को पीपल और तुलसी से दूर रहें, स्पर्श ना करें, जल ना चढ़ाएं। अब आप एक माला गणेश मंत्र, 4 माला गुरु मंत्र करें। उसके बाद भैरव मंत्र कर लें, कोई सा भी भैरव मंत्र जो आपकी सिद्धि हो, चाहे बटुक भैरव, चाहे विक्रांत भैरव, उन्मत्त भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, महाकाल भैरव, कोई सा भी नहीं हो तो ओम ब्रह्म भैरवाय नमः या भैरव साधना हमने भी एक दिन पहले दिए, वो भी लगा सकते हैं। तो इस मंत्र की, गुरु मंत्र की 4 माला करें और भैरव मंत्र की 4 माला करें। इसके बाद आप जो 36 अक्षरीय मंत्र है, इसको करने से पहले सभी 36 दियों का पूजन करें। जो गुरु गणेश जी का दिए लगाए हुए हैं उनका तो आप हल्दी और सिंदूर से पूजन करें, और जो 36 दिए तेल के लगाएं उनका पूरा हल्दी से पूजन करें। हल्दी में मिले हुए चावल ही चढ़ाएं और हल्दी चढ़ाएं। और पूजन करने के बाद आप जो माता का 36 अक्षरीय मंत्र है उसकी 5 माला जप करें। 5 माला जप करने के बाद आप जो साबर मंत्र आपको दिया है उसकी 10 माला जप करें। अगर आप अपनी समस्याओं का निवारण चाहते हैं, शत्रु बाधा में जो तंत्र बाधा आदि के उसका निवारण चाहते हैं तो 11 दिन का प्रयोग करें। अगर आप चाहते हैं कि शत्रु बाधा भी दूर हो, तंत्र बाधा भी दूर हो और शत्रु पूर्ण रूप से प्रताड़ित हो तो इसका पूर्ण रूप से 41 दिन का प्रयोग करें। दिए साधना के समय चलते रहना चाहिए। साधना होने के बाद उन दियों को ठंडे होने के बाद उठा लें, धो लें और दूसरे दिन पुनः प्रयोग करें। घी के दिए अलग रखें, तेल के अलग रखें। सरसों तेल का प्रयोग होगा, शुद्ध गाय के घी का प्रयोग होगा। गणेश जी और गुरु जी में शुद्ध गाय के घी का प्रयोग करें दीपक में, और माँ बगलामुखी के लिए जो दीपक लगाए उनमें तेल का प्रयोग करें। इसमें गुरु जी और गणेश जी के जो दीपक हैं उनमें खड़ी बत्ती लगाएं, जिसको फूल बत्ती बोलते हैं, और माँ बगलामुखी के लिए जो दीपक लगा रहे हैं उनमें लंबी बत्ती लगाएं, जो पितरों के निमित्त लगाई जाती है उस टाइप से। और इनको साफ करके ही डेली लगाएं। भोग भी डेली लगेगा, वो भोग बाद में आप ग्रहण कर सकते हैं। 41 दिन तक प्रयोग करें तो 41 दिन में आपके ऊपर की गई तंत्र क्रियाएं, आपके घर के ऊपर की गई तंत्र क्रियाएं, उनका सबका संकल्प में बोल दें, हट जाएगी। साथ में शत्रु पूर्ण रूप से प्रताड़ित होगा।
लेकिन कभी भी इसमें शत्रु के मारण आदि का संकल्प ना लें, अन्यथा अति गंभीर परिणाम भोगने होंगे। हालांकि ये मारण का मंत्र नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये पूर्ण रूप से शत्रु को मरणास्त्र अवस्था में ही पहुंचा देता है। चाहे शत्रु कितना भी प्रबल हो, कितना भी शक्तिशाली हो, धन से हो, तंत्र से हो, कैसे भी उसकी हालत ऐसे हो जाती है कि वह व्यक्ति पागल सा हो जाता है। उसे लगने लग जाता है, अगर तांत्रिक है तो उसे लगने लग जाएगा कि उसकी शक्तियां काम कर भी रही है कि नहीं कर रही है। अगर चल रही है शक्तियां, वो देख सकता है, सुन सकता है, तो वो सारी शक्तियां क्लियर हो जाएगी। इतना गंभीर प्रयोग है। अगर धन से अपने आप को वो बड़ा समझ के आपको परेशान कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी ऐसी हालत हो जाएगी जो कभी भी आपका सामना तक नहीं कर पाएगा, रोड पे आ जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा। ऐसा प्रभावी प्रयोग है। लेकिन इसमें एक चीज का बड़ा ध्यान रखना, अगर आप खुद पितृदोष से प्रभावित हैं तो इसका प्रभाव बहुत कम होगा। अगर शत्रु पे वार करना है तो पहले खुद का पितृदोष निवारण कर लेना, बाकी दोष तो ठीक है, लेकिन पितृदोष है तो पहले निवारण करके फिर प्रयोग करना। अगर बिना पितृदोष 41 दिन मेहनत की तो उसका प्रभाव बहुत कम रह जाएगा। अब इसके जो नियम हैं उनको भी समझ लो। जमीन पर शयन करना है बिछौना करके, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन है। भोजन आप इसमें 2 समय भी कर सकते हैं, लेकिन एक समय करेंगे तो ज़्यादा प्रभावी होगा। बिना लहसुन प्याज का हल्का भोजन होगा, पेट भर के नहीं खाना है। अगर 2 समय कर रहे तो पेट भर के नहीं, एक समय में आप कर सकते हैं। हल्का भोजन रहेगा और कुछ न कुछ पीला अवश्य भोजन में ग्रहण करें। मिठाई भी माता को चढ़ाएं तो पीली ही चढ़ाएं। इस प्रकार इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। संपूर्ण साधना काल में कभी भी किसी स्त्री का अपमान न करें। कोई स्त्री कुछ मांगने वगैरह आए तो अवश्य दे दें। इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक चीज़ और, जो लोग सुबह से फ़ोन लगा देते हैं 8-9 बजे से, वो फिर समझ लें कि दिन में 11 बजे के बाद ही हम फ़ोन उठाते हैं, 11 से 4 बजे तक। उसके बाद हमारे बहुत सारे काम रहते हैं जो हमें साधना आदि, पूजा आदि होती है, वो करना होती है। तो आप 11 से 4 फ़ोन लगा सकते हैं, इसी टाइमिंग फ़ोन लगाएं, पहली चीज़। दूसरी, जो लोग कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं वो डिटेल व्हाट्सअप कर दें, नाम, जन्म तारीख, समय और स्थान, और उसका शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट नीचे नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप कर दें। जिनके पास डिटेल नहीं है और कुंडली बनवाना चाहते हैं, ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा लें। उसके लिए फ़ोटो भेजे सर से पैर तक की, अंगूठी, ताबीज, जूते, चप्पल फ़ोटो खींचते समय ना पहने, निकाल दें। कपड़े पहनना है, सर से पैर तक की फ़ोटो खींच के भेज दें, सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो, और उसका शुल्क 1100 रुपये वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। उसमें भी आपको आपकी सारी डिटेल मिल जाएगी। जन्म से संबंधित आपको कोई तकलीफ है, बाधा है, तंत्र बाधा है, ग्रह दोष बाधा है, जिनकी वजह से बहुत संघर्ष है जीवन में, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इष्ट देवी देवता का पता चलेगा, कौन से रत्न भाग्योदय करेंगे उनका पता चलेगा, कोई चक्र कुंडली में डिस्टर्ब है उसका पता चलेगा। तो बहुत सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी, जिससे आप जीवन की विभिन्न समस्याओं को पार पालोगे आसानी से। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।